क्या लिखा है इस किताब में जिसे खोलते ही मौत हो जाती है? कहानी को अंत तक सुने। एक अंधेरी रात में, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, राजनगर के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा जिसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्रीफकेस था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य की तलाश में हो। हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत ने उस आदमी का स्वागत किया। आप आ गए विक्रम, उसने कहा। मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किस रहस्य के पीछे पड़े हो? विक्रम ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक पुरानी जर्जर किताब निकाली। मैं इस किताब के रहस्य को जानना चाहता हूं, उसने कहा। मुझे पता है कि इसमें छिपा हुआ एक राज है जो मेरी किस्मत बदल सकता है। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, हर रहस्य की अपनी कीमत होती है। विक्रम ने धीरे से किताब का पहला पन्ना पलटा। पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब के रहस्य को जान लेगा वह अमृता की ओर एक कदम बढ़ा देगा। उसकी नजरें चौड़ी हो गईं। अमृता? क्या यह संभव था? बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए कहा, इस किताब में जो लिखा है वह सच है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खतरनाक सफर पर जाना होगा। मैं तैयार हूं, विक्रम ने जवाब दिया। उस रात विक्रम ने अपने सफर की शुरुआत की। उसे पहले राजनगर के पुराने मंदिर में जाना था, जहां एक गुप्त सुरंग थी जो उसे अमृता के रहस्य तक ले जा सकती थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने उसे पराजित किया। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था और उसे क्यों रोकना चाहता था। जैसे जैसे विक्रम मंदिर के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? मंदिर के द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा और अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू आई। यह खुशबू उसे बहुत परिचित लगी, जैसे वह इसे पहले भी सूंघ चुका हो। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वहां एक दीपक जल रहा था, जिससे यह खुशबू आ रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम बढ़ाया। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य आत्मा मौजूद हो। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। विक्रम ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और पाया कि वे एक कहानी कह रहे थे। एक राजा जिसने अमरता की खोज में अपना सब कुछ खो दिया था। उसने सोचा, क्या यही वह रहस्य है जिसकी तलाश में वह यहां आया था? अचानक उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। विक्रम ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार और भी सावधानी से। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक विशाल मूर्ति थी। उस मूर्ति के आधार पर एक गुप्त दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की जरूरत थी। विक्रम ने अपने ब्रीफकेस से वह किताब निकाली और उसमें से एक पुरानी चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी को दरवाजे में डाला, एक गहरी गूंज सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उसे पता था कि अब वह अमरता के रहस्य के बहुत करीब था। जैसे ही दरवाजा खुला, विक्रम ने देखा कि वह एक विशाल गुफा में खड़ा था। गुफा की दीवारों से चमकीले रत्न जड़े हुए थे, जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेर रहे थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसमें साफ पानी था। विक्रम ने तालाब के किनारे पर जाकर देखा तो उसे पानी में कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। वह एक प्राचीन मुद्रा थी, जिस पर उसी राजा की छवि थी जिसकी कहानी दीवारों पर चित्रित थी। उसने वह मुद्रा उठाई और अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, विक्रम, तुमने अमरता की पहली कुंजी पाली है। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज कहां से आई थी? उसने फिर से तालाब की ओर देखा और पाया कि पानी में एक रोशनी उभर रही थी। वह रोशनी उसे एक और गुप्त दरवाजे की ओर ले जा रही थी। विक्रम ने उस दरवाजे को खोला और उसके सामने एक और चुनौती थी। एक रास्ता जो उसे एक अंधेरे जंगल की ओर ले जा रहा था। उसे पता था कि उसे इस जंगल से गुजरना होगा अगर वह अमृता के रहस्य को पूरी तरह से उजागर करना चाहता था। विक्रम ने गहरी सांस ली और जंगल की ओर बढ़ चला। उसे नहीं पता था कि उसके आगे क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।